क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। सबसे पहले इज ऑनेस्टी। एक लीडर को ऑनेस्ट होना जरूरी है। ऑनेस्ट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि एक लीडर अगर झूठा होगा, ऑनेस्ट मीन सच्चा, अगर झूठा होगा, झूठे वादे कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपनी टीम मेंबर से, तो उसकी टीम मेंबर्स उसको कभी उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और जब अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको फॉलो करने करेंगे भी नहीं। अगर उस टीम मेंबर ने देखा कि ये हमारा जो लीडर है वो झूठ बोलता है, हमको धोखा देता है या हमको मिसलीड करता है, तो उससे उसके टीम मेंबर भी डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और यहाँ पे वर्किंग भी अच्छी नहीं होगी। तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन जो भी वो करना चाहे वो इफेक्टिवली सबके पास पहुंचे। उसके पास इनफ नॉलेज भी होनी चाहिए। एक लीडर के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो लीड कर सके अपनी टीम को। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर कुछ रूल्स फॉलो किया है तो वो ऐसा नहीं है आज कर लिया फिर 4 दिन छुट्टी मार ली या बोला कि चलो आज, चलो ये ना ये जो रूल हम कल फॉलो कर रहे थे आज के लिए छुट्टी है फिर हम कल से दोबारा करेंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके काम में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके आइडियाज में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लीडरशिप ऐसे नहीं कि आज छुट्टी पर है कल आ गए फिर 4 दिन की छुट्टी पर हैं बोल रहे हैं आप लोग करो मैं वो देख लूंगा आकर, तो ऐसे नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए। गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए ताकि उसकी टीम अच्छे से वर्क करे। विजनरी आउटलुक, विजनरी आउटलुक मीन्स एक उसका विजन होना चाहिए, एक उसका गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए कि हमको इतने टाइम में ये अचीव करना है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस मीन्स उसको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, जो भी सोचे वो टीम को लेकर सोचे कि जो भी डिसीजन होगा वो खुद के फायदे के लिए नहीं होकर टीम के फायदे के लिए लेना चाहिए उसको डिसीजन। करेज होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इतना करेज होना चाहिए उसमें, ये विल होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि ये काम कर सकते हैं, हम इस इतने दिनों में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। विल पावर होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए कि हाँ हम ये इफेक्टिवली कर सकते हैं। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ऑनेस्टी, इंस्पिरेशन, ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इंस्पिरेशन, उसमें उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हो सकें, उसके टीम मेंबर्स उससे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, इन्फ्लुएंस हो सके और एक अच्छा अच्छी पिक्चर क्रिएट हो एक लीडर की उनके टीम मेंबर्स के सामने। कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कभी गिव अप ना करे, नेवर गिव अप स्पिरिट होना चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी मींस अगर एक सिचुएशन आ गई, एम्पैथी मींस अगर एक सिचुएशन आ गई किसी टीम मेंबर के साथ, सिचुएशन किसी टीम मेंबर के साथ, तो जो लीडर है उसको वो सिचुएशन को ऐसे समझना है कि अगर वो इंसान खुद उस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। तो दिस इज एम्पैथी, कि एक इंसान को, एक लीडर को अपने टीम मेंबर की सिचुएशन को ऐसे समझना है जैसे अगर वो खुद उस सिचुएशन में होता तो मैं मेरे संग क्या प्रॉब्लम मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता। दिस इज एम्पैथी, कि अपनी दूसरे की प्रॉब्लम में अपने आप को देखना, अपने आप को रख के देखना कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता अगर मैं उस जगह पे होता। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम एक अलग नजरिया से सोचते हैं और अच्छा एक अलग डिसीजन निकल के आता है, और हम सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं और डिसीजन सुना देते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है, वो दूसरों को खुश नहीं करता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मीन्स एक लीडर को दूसरे टीम मेंबर्स के साथ अपनी सिचुएशन, अपने आप को सिचुएशन में रखकर सिचुएशन को समझना चाहिए और अपनी डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। एक उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स एक विजन, जैसे विजन बोला था, विजन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म, के हमारा इस टीम का कुछ ऑब्जेक्टिव है वो हमको अचीव करना ही करना है। इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंट होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज। ओपन माइंडनेस एंड क्रिएटिविटी, उसका एक ओपन माइंड होना चाहिए, क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए। क्लोज माइंड रहेगा तो वो एक लिमिटेड एरिया तक सोच सकता है, ओपन माइंड में वो अनलिमिटेड एरिया तक सोच सकता है और क्रिएटिव हो सकता है। पेशेंस होना चाहिए उसमें, वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो जल्दबाजी में रहते हैं उनका काम गड़बड़ ही करता है, वो अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए पेशेंसली काम करना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मींस रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड इज अगर एक डिसीजन सुना दिया तो बस वही डिसीजन चलेगा, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। फ्लेक्सिबल इज कि अलग अलग सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाना, डिसीजन में इम्प्रूवमेंट लाना, अडेप्ट कर लेना चेंजेस को, और अपनी टीम के ओपिनियंस को भी सुनना और उसमें एडजस्ट कर लेना, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी।